बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, यमी फूड वैली में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से मुहर्रम का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ, ठीक है, इसको जो है आप घर में बहुत आसानी के साथ बहुत ज़्यादा कम बजट में आप रेडी कर सकते हैं। जस्ट 1 कप सूजी से और 1 कप चीनी से आपकी ये ढेर सारी सूजी की बर्फ़ी रेडी हो जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। लेकिन आप लोगों से छोटी सी गुजारिश मेरी यही है कि आपने रेसिपी को कहीं से भी स्किप नहीं करना, ताकि आपको रेसिपी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके लिए मैंने 1 कप चीनी का लिया है, 1 कप सूजी का लिया है और आधा कप मैंने घी का लिया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पैन लेना है। पैन के अंदर आपने जो घी है आधा कप, वो थोड़ा सा बचा लेना है। जस्ट 2 टेबल स्पून आपने बचा लेने हैं, बाकी घी आपने इसमें डाल देना है, वो हम लास्ट में यूज़ करेंगे। इसके बाद मैंने ये सूजी थी 1 कप स्टेन की हुई, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब इसमें आपने अच्छे से चम्मच चला देना है और आपने इसको लो फ्लेम पे पकाना है, ठीक है। फ्लेम आपका हाई नहीं होना चाहिए, लो टू मीडियम फ्लेम जो होता है उस पे आपने इसको मिनिमम 3 से 4 मिनट के लिए आपने पकाना है। ये फ्लेम मैंने आपको शो करवा दिया है, ठीक है। इस फ्लेम पे मैंने इसको 4 मिनट के लिए पकाया है। चम्मच प्रॉपर इसमें चलाना है आपने, ठीक है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको रेडी कर लेना है। कम से कम 4 मिनट आपने पकाना है, लेकिन इसका कलर कुछ ज़्यादा आपने चेंज नहीं करना। अब मैंने गैस जो है वो बिल्कुल बंद कर दी है। अब मैंने 2 टेबल स्पून जो मलाई, आपके पास 2 टेबल स्पून है या 3 टेबल स्पून मलाई, जो घर की आम मलाई होती है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है, ठीक है। उससे इसका टेक्सचर जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्रीमी हो जाएगा, यमी हो जाएगा, ठीक है। आपने इसको इस तरह से चम्मच चला देना है। यहाँ पे मेरी आंच बिल्कुल बंद है, ठीक है। चूल्हे बंद कर दिया हुआ मैंने, चूल्हा ऑन नहीं है। अब दूसरा एक पैन ले लें, इसमें मैंने 1 कप चीनी डाल दी है और आधा कप जस्ट आपने इसमें पानी का ऐड करना है, ठीक है। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, जस्ट हाफ़ कप पानी का ऐड कर दें। और ये 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम मैंने इसमें इलायची पाउडर शामिल कर दिया है। ये देखें, ये थोड़ा सा हमें चिपचिपाहट सी इसमें महसूस होने लगी है, जैसे घी होता है कोई। इसके बाद आपने इसको मज़ीद जो है 3 मिनट पकाना है। जब इसमें हल्की सी तार बने, प्रॉपर हमने तार पूरी नहीं बनानी, जैसे तार बन के टूट जाती है, प्रॉपर तार बनती नहीं है, तो उस स्टेज तक आपने पकाना है, ठीक है। चिपचिपाहट सी आने लग गई, उसके बाद हल्की सी तार बने, बस हल्की सी लाइट सी, आधी तार जिसको बोलते हैं, तो हमने इसको उतार लेना है चाशनी को। अब ये मेरे पास एक डिश थी, मैंने इसको जो है ग्रीस कर लिया है। आपके पास कोई भी सांचा है, प्लास्टिक का है, सिल्वर का है, घर में कोई भी सांचा मौजूद है, स्टील का, किसी भी तरह का, तो आप उसको ग्रीस कर लें अच्छे से। और ग्रीस आपने अच्छे से करना है ताकि आपकी जो शेप है इसकी वो बरकरार रहे और अच्छी सी डलियाँ आपकी निकल आएँ। अब मैंने ये सूजी को दोबारा से चढ़ा दिया था चूल्हे पे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, और आपने चाशनी इसके अंदर ऐड कर देनी है। ये जो बाकी की चाशनी थी वो भी मैंने ऐड कर दी है, ठीक है। ये लो फ्लेम पे आपने करना है ये काम जो है, और आपने उस वक़्त तक इसको पकाना है जब तक ये साइडें जो है पैन की, सूजी जो हमारी है साइडें छोड़ नहीं देती, ठीक है। जब ये जो है साइडें इसकी छूटने लग जाएंगी, पैन के साथ जो है ये जुड़ना बंद कर देगा, तो उस स्टेज पे ये रेडी हो जाएगा। ये देखें, इसने साइडें छोड़नी स्टार्ट कर दी हैं। ये देखें, ये सेपरेट हो रहा है। इसको मज़ीद हम 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। ये देखें, इसने प्रॉपर पैन को छोड़ दिया हुआ है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए आप थोड़ा सा मटेरियल लेके उसकी गोली सी बना लें हाथ में। अगर तो गोली आपके हाथ के साथ नहीं चिपक रही तो आपका मटेरियल बिल्कुल रेडी है। ये देखें, ये फ्लेम मैंने आपको चेक करवाया है, इस फ्लेम पे आपने इसको रेडी करना है जी। तो ये इसकी बिल्कुल लास्ट स्टेज है, इसने पैन की सतह छोड़ दी हुई है। उसके बाद हमने इसको 2-3 मिनट पकाना है मज़ीद, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और आपने इस स्टेज पे वो जो ऑयल बचा के मैंने रखा था 2 टेबल स्पून, वो ऐड कर देने हैं। वीडियो स्किप हो गई है थोड़ी सी, तो ये जो हमने डिश जो है ग्रीस करके रखी हुई थी, जो भी सांचा आपका है उसके अंदर इसको आप निकाल लें मटेरियल को।
और हल्का सा जो है चम्मच की मदद से इसको सेट कर लें ताकि चारों तरफ जो है ये इक्वल हो जाए, ठीक है। और हाथों की मदद से डिश को थोड़ा सा हिला लें ताकि ये इक्वली चारों तरफ एक जैसा हो जाए मटेरियल जो आपका है। ये देखें बिल्कुल इक्वल हो गया है ये जी। जो भी आपके पास मटेरियल पड़ा हुआ है गार्निशिंग के लिए आप इसको इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए ऐड कर दें। और उसके बाद आपने मिनिमम इसको 1 घंटे के लिए आम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे स्टे दे देना है। उसके बाद कट करना है, ठीक है, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। अगर आप इसको मज़ीद जो है स्टे देना चाहते हैं तो आप 3 से 4 घंटे का भी स्टे दे सकते हैं आम रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। मैंने जस्ट 1 घंटे के बाद इसको कट कर लिया है और बहुत ही ये सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेडी हुई है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, इल्तमास है कि जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू हैं लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।